हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है आपका जिसने भी दिल दुखाया है तो उनका कर्मा क्या होगा। ठीक है गाइज़, तो ये जनरल रीडिंग है और ये हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा प्लीज़। ओ माई गॉड गाइज़, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड पॉपअप होके आ गए। ओ माई गॉड, सो क्या करूँ इनको मैं। गाइज़, मैंने कार्ड पहले से भी शफल कर लिए थे, अब ये ऑटोमेटिक पॉपअप होके आ गए तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, मैं ले नहीं रही थी बट चलो मैं ले लेती हूँ, कोई नहीं। तो चलो, मेरे को अच्छा है, बहुत सारे कार्ड निकालने नहीं पड़े, खुद ही निकल के आ गए। ये कार्ड आने ही थे शायद, इसलिए आ गए। ठीक है, ओ माय गॉड। तो देख लेते हैं गाइज़, बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए। ओके, काफ़ी सारे निकल गए कार्ड। सो गाइज़, यहाँ पे जो भी मैं आपको बता देती हूँ कार्ड के नाम पहले, ठीक है, फिर देन मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज़ ये जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस भी है। ठीक है, तो जनरल है तो आप अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी इस रीडिंग तक आते इस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी और इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइज़, सो यहाँ पे मैं कार्ड के नाम बता देती हूँ अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फिर आपका 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, देन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, और फिर यहाँ पे 2 ऑफ वैंड का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है और बॉटम पे यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बॉटम पे यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, सो गाइज, यहाँ पे जो भी आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी इस समय पे, क्योंकि हो सकता है कि पास में आपके साथ, एक सेकेंड रुकना गाइज, पास में कोई प्रॉब्लम हुई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई टावर मोमेंट आया होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से या तो किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे बॉटम पे कार्ड है, किसी ना किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने आपके साथ पास में माइंड गेम खेला है, चालाकी करी है। कोई हो सकता है कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, और हो सकता है उन्होंने आपने मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ऐसे होंगे जिनसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा और वो किसी थर्ड पर्सन के, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, किसी थर्ड पर ये मैं अभी जो पास्ट की एनर्जी है ना गाइज वो आपको बता रही हूँ, देन फिर मैं आपको फ्यूचर में जो भी होना है, आगे क्या होना है वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी उसकी वजह से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आपकी कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं थर्ड पार्टी, कोई आपके पार्टनर की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। अब आप बोलेंगे मेरे पार्टनर की गर्लफ्रेंड तो मैं थी, तो नहीं, ये भी हो सकता है आप अपने पार्टनर की वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की गर्लफ्रेंड होंगे और आपके पार्टनर ने कोई और वाइफ रखी होगी या गर्लफ्रेंड रखी होगी, तो कुछ भी हो सकता है। हर हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा, किसी के साथ कुछ रेजोनेट होगा। तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लीजिए, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, और मुझे यहाँ पे जो भी इंट्यूशन बता रही है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने या फिर किसी आपके पार्टनर ने हो सकता है चालाकी खेली है, या फिर कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, मतलब दोस्त और फ्रेंड तो एक ही होते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, जिनकी वजह से थर्ड पार्टी बीच में आ गई और उसकी वजह से आपके पार्टनर ने माइंड गेम करना शुरू किया आपके साथ, और या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्होंने भी माइंड गेम खेलना शुरू किया। तो उस समय पे जब आपको लगा कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए आपको छोड़ के, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया गाइज, और मतलब आपका ऐसा था कि आपके पार्टनर आपको मिले, एक पैशनेट लव था आपके पार्टनर के साथ। देखिए, एक पैशनेट लव था आपके पार्टनर के साथ, और बहुत ज़्यादा उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी थी, अच्छा मतलब एक प्यार था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेहनत भी बहुत करी, इन द सेंस कि आपके पार्टनर ने या आपने कोशिश करी उस मेहनत
इसलिए करी आपने अपने रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए कि वो रिश्ता में ग्रोथ आए, आगे बढ़े, वो रिश्ता अच्छे से चले, मतलब आपकी तरफ से पूरी कोशिश यही रही। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने लड़ाई झगड़े करे या फिर फ्रेंड्स ने झगड़े करे, तो उसकी वजह से आपने फिर क्या हुआ, जब आपने प्यार किया, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए सॉरी, लड़ाई झगड़ा करके, और आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, है ना। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको प्यार का कप नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ना आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। हो सकता है आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो सकता है आपको मतलब आपसे बातचीत नहीं करी, आपने पूरी कोशिश करी, आपने कई बार फ़ोन करने की कोशिश करी तो ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करी, या कभी बात कर ली कभी नहीं करी, मन जब चाहा कर लिया, नहीं करा नहीं चाहा, है ना। आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है, इतना ज़्यादा परेशान हुए कि आपका मन कहीं पे लगता नहीं था, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, किसी दोस्तों से भी झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके पार्टनर और आपका जो रिलेशन है उनके बीच में कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके बीच में फूट डलवाई है, और उस फूट की वजह से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया और आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, छोड़ के चले गए। और वो कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने हो सकता है उन लोगों को ये सोचा होगा कि वो आपके बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपने उन फ्रेंड को सोचा कि वो फ्रेंड्स ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने सोचा कि वो मेरे दिल के करीब हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपने ये भी सोचा होगा। लेकिन वो आपके लिए बेस्ट नहीं थे, वो आपके लिए टॉक्सिक थे, वो आपको बाद में पता चला, क्योंकि जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगी ना, जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए ना गाइस, तो उस समय पे आपकी लाइफ बहुत तहस नहस हो गई, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा आपको एक अटैचमेंट फील होती थी अपने पार्टनर से, जैसे ये एक इंसान है, ये अपने पार्टनर से चेन से बंधा हुआ है, तो वैसा ही आप सोचते थे। लेकिन आपको क्या पता था कि आपके दोस्त ही बीच में फूट डलवा के और आपकी जो आपके पार्टनर से जो पार्टनरशिप है वो तोड़वा देंगे, ये नहीं पता था आपको। आपने उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करा, बहुत ज़्यादा आप उनको इतना मानते थे, अपने दोस्तों को, या फिर कोई फैमिली मेम्बर भी बोल सकते हैं जिनको आप इतना मानते थे, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ा। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा और अपनी लाइफ में उन्होंने इस तरह से हरकतें करी, और आपकी लाइफ में इस तरह से हरकत करके उन्होंने अपनी लाइफ में सोचा कि हमने बहुत अच्छा काम किया। वो बहुत चालाकी की चीज़ें करते रहे, बहुत फूट डालते रहे आप लोगों के रिश्ते में, और जब तक उन्होंने आपकी फ्रेंडशिप तोड़वाई नहीं आपके पार्टनर से, तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया, और पूरा चालाकी से माइंड गेम खेल के उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मतलब इस चीज़ को सोचा कि हमारी जीत हो गई। लेकिन देखो, उन लोगों ने ऐसा काम किया और उन्होंने ऐसा सोचा कि हमने तो ऐसा करा, लड़ाई झगड़ा करवाया, क्योंकि उन लोगों को जेलस थी, ठीक है, जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों को आपसे जेलस थी, उन लोगों को पार्टनर से जेलस नहीं थी, उन लोगों को आपसे जेलस होगी। और या फिर आपकी जो पार्टनर है उस पार्टनर के साथ आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते होंगे, अपने दोस्तों के साथ भी, सामने भी, तो वो जेलस करते होंगे और उन्होंने जलन के मारे इस तरह से किया। लेकिन हो सकता है पार्टनर कान के कच्चे होंगे, तो उस वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए, क्योंकि वो थोड़े से कान के कच्चे भी हो सकते हैं, और जिन्होंने आपका भरोसा शायद नहीं करा और वो छोड़ के चले गए, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए भी वो छोड़ के चले गए। थर्ड पार्टी कोई वाइफ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मदर फादर, जिनकी वजह से उन्होंने रोका हो कि मत करो। थर्ड पार्टी फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, एकदम एक टावर सा आ गया आपके ऊपर, और जैसे दुनिया सी हिल गई, और बहुत ज़्यादा रुलाया उन लोगों ने। आप बहुत रोए हैं अपने पार्टनर की वजह से, या वो दोस्तों की वजह से बहुत रोए हैं जो आपको छोड़ के चले गए, उन इंसान की वजह से बहुत रोए हैं। तो आपका क्या हुआ गाइस, जब आपने इतना रोए, परेशान हुए, तो आपने क्या किया, सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी, और आपने क्या किया, यूनिवर्स को जजमेंट का वेट किया। आपने सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे डाल दिया, और वेट किया कि कब जजमेंट आएगा, कब जजमेंट आएगा, वेट किया। देन आपने क्योंकि आपने यूनिवर्स से न्याय मांगा, है ना, न्याय मांगा यूनिवर्स से आपने कि
मेरे साथ न्याय करो, क्योंकि मेरे लिए आप सोचो, क्योंकि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे डाल रही हूँ, आप पे डाल रही हूँ। गॉड प्लीज़ आप मेरे साथ न्याय करो। और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ इसलिए क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी, तो आपने विश मांगी कि अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारी मतलब आप बहुत रोए, परेशान हुए, लेकिन फिर उठे, खड़े हुए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक अपना हैंड दिया, एक गिफ्ट के तौर पे आपको ब्लेसिंग दी, और आपको आगे बढ़ाने में पूरा यूनिवर्स का हाथ है। उन्होंने आपको एक जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, वो उंगली पकड़ा के चलवाते हैं ना जैसे अपने बच्चों को, इस तरह से उन्होंने आपको अपना हैंड दिया ताकि आप वो बैड सिचुएशन से बाहर निकलो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि उस परेशानी में, उस स्टक जो सिचुएशन होती है उससे बाहर निकल के अपनी सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके देन आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स ने आपको एक हैंड दिया, एक आपको एक गिफ्ट के तौर पे आपको ब्लेसिंग दी, आपको एक स्ट्रेंथ दी, और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ो, है ना। तो आपको एक ये ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें स्थिति में आपको भेज दिया। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, आपने सारी विश को यूनिवर्स पे डाल दिया, सारी विश यूनिवर्स पे लगा दी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और यूनिवर्स ने आपकी तरफ बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजी, जिसकी वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ करने का मौका मिला। जैसे कि वर्क एरिया में आपने अपना मन लगाया काम में, और जिस तरह से आपका दिल टूटा था, है ना गाइस, तो आपने बहुत कुछ सीखा। और अब जैसे जो भी आपकी लाइफ में लोग आते हैं, कोई भी न्यू लोग आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो, आप नो बोल देते हो, क्योंकि आपको पता है अब कि लोग कैसे, जैसे जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो अब आपके टॉक्सिक फ्रेंड बन गए हैं, तो उन लोगों की वजह से आपने क्या किया गाइस, आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, है ना, जो भी आपने उन लोगों की वजह से फेस किया, आप सारी प्रॉब्लम्स को आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। तो जब सरेंडर कर दिया ना, तब यूनिवर्स ने आपको उतनी विजिडम पावर से भर दिया, उतनी आपको इंट्यूशन से भर दिया, फिर आप मेडिटेशन वगैरह करने लग गए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग गए, और आपने सारी विशेज़ लगाई कि आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी मतलब आगे बढ़ के अपनी जो भी लाइफ है उसमें ग्रोथ चाहिए आपको। लेकिन गाइस, जो भी ये सारी प्रॉब्लम हुई ना बेसिकली, तो जिन्होंने भी आपकी लाइफ में आपको इस तरह से दुखी परेशान किया, फिर आपकी लाइफ में इतना सारी प्रॉब्लम डाल दी, जो भी हुआ, तो आप ये सोच लीजिए गाइस कि जो भी आपकी लाइफ में होता है, कभी भी कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, यूं ही नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है, बिना मतलब इन द सेंस कि जो भी, देखिए किसी ने बैक स्टेप किया आपको, यहाँ पे एक कार्ड मैंने देखा है अभी, तो ये आपकी लाइफ में आपको बैक स्टेप किया है किसी ने, तो वो कोई भी हो सकता है इंसान, तो आपको बैक स्टेप किया है। तो जो भी आपकी लाइफ में परेशानी थी, है ना, तो ये परेशानी, ये जो भी हुआ, जो सारी ये साइकिल इस तरह से घूमी और परेशानी देखी आपने, है ना, और आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हुआ, तो ये इस तरह से आपके बैक में खंजर मारे गए, है ना, बैक स्टेप किया आपको, कोई चालाक लोग जो भी थे उन्होंने आपको परेशान किया, तो ये उन्होंने तो जो भी अपना कर्मा क्रिएट कर लिया, लेकिन जो भी सारी चीज़ें हुई ना गाइज, ये आपके बेनिफिट के लिए हुई, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, ताकि आप सारी अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे डाल दो, और यूनिवर्स पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम को डाल के अपनी हर एक चीज़ यूनिवर्स पे सरेंडर करके करो, है ना। और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, इन द सेंस डेथ का कार्ड है ना, तो डेथ के कार्ड से डरना नहीं, क्योंकि डेथ मीन्स होता है, डेथ मतलब नया जन्म होता है, आपका रिबर्थ हुआ है, न्यू बर्थ हुआ आपका, है ना, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, आपको अब रुकना नहीं है। कोई भी जो भी आपका लाइफ का पर्पस है, उस पर्पस को आपको फॉलो करते जाना है। और हो सकता है आपको पता भी चला हो, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हुई तो आपने मेडिटेशन वगैरह भी करना शुरू किया, और आपको अपनी लाइफ में धीरे 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 पता चलता गया कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आई हैं, अब आपको अपनी लाइफ से डील करने आ गया बेसिकली। तो नया जन्म आपका हुआ है, और आपको बहुत विजिडम से भर दिया है, विजिडम पावर आपकी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, और आप अपनी इंट्यूशन से ही सारी चीज़ें पूछ के करते हो, सारा जो भी काम करते हो इंट्यूशन से पूछ के करते हो। तो इंट्यूशन जब आपकी बताती है ना गाइस, तो
इट मीन्स यूनिवर्स आपसे बात करते हैं। तो इसलिए तो कहती हूँ मैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से आपके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी विजडम बढ़ जाती है एंड आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, बहुत कुछ आपको मिलता है ना गाइज। तो बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपकी लाइफ में ये लोग आए थे जिन्होंने आपको परेशान किया, जो आपको छोड़ के चले गए, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टेप किया है ना, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया आपकी लाइफ में, आपको परेशान किया, तो उन लोगों को यूनिवर्स कर्मा देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके अपना कर्मा क्रिएट तो कर ही लिया है ना। तो जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया, तो आपको आप ये सोचो गाइज, पहले तो आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं आते। तो आपका मतलब जो अगर ये लोग आए आपकी ज़िंदगी में, इन्होंने ऐसी हरकत करी और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गए, तो ये लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं आते तो आप इतने स्मार्ट नहीं बनते, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिर जैसे अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से भी डील करते थे, तो आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन गए है ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी को डील करने आ गया है। तो जो भी ये लोग हैं ना जिन्होंने अपना कर्मा ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो इनको यूनिवर्स जजमेंट देंगे, और यूनिवर्स यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स इनको देखेंगे, आपने ऑलरेडी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, तो यूनिवर्स इनको जजमेंट देंगे और यूनिवर्स ऑलरेडी इनको सज़ा देंगे, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी नहीं छोड़ते। जो कर्म देवता है ना, अगर आप जो कर्म करता है, मतलब अच्छे कर्मास बुरे कर्मास है ना, कर्म करके लोग चले जाते, भूल जाते हैं कि इन द सेंस कि भूल जाते हैं कि हमने कर्म कर लिए, भूल जाते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। लेकिन जो यूनिवर्स होते हैं, जो कर्म देवता होते हैं, वो किसी का घर नहीं भूलते। अगर आपने अच्छे कर्मा किए तो आपके रिवॉर्ड आपको अच्छे मिलेंगे है ना। लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे हैं और जाने जाने में किसी का दिल दुखाया है, किसी को रुलाया है, किसी को बैकस्टैप किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, कुछ भी करा है, तो यूनिवर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके पास जो भी आपने किसी के साथ किया है, गाइज अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके पास मल्टीप्लाई होके वापस आता है ना। आपके पास आएगा ना तो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, लेकिन आपने जैसे किसी को बहुत ज़्यादा किसी को अच्छे से ट्रीट किया हो, दान किया हो, किसी को भूखे को खाना खिलाया हो, किसी को आपने कोई पक्षी जानवर कोई भी पेट्स हो, किसी को भी आपने कुछ अच्छा किसी के साथ किया हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया हो, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में फंस रहा हो, आपने वहाँ पे उसको गाइडेंस देके उसको वहाँ से मोटिवेट किया हो, अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा हो, आपने कुछ भी अच्छे कर्म किए हो गाइज, डजेंट मैटर कि वो क्या कर्म है, कर्म तो अच्छे होने चाहिए, तो उसके फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। ये बात सबको ही पता है। यहाँ पे मैं कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं सबको सिखाने के लिए आई हूँ, बट मैं बस जनरली बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग में है तो इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है, ठीक है। बट ये बात सबको ही पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, लेकिन उनको फिर भी नहीं ये पता होता, पता होने के बाद भी या तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उनको सब कुछ पता होता है, या फिर जानबूझ के भी अनजान बनते हैं कि कोई भगवान नहीं होता, कोई यूनिवर्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। भगवान को किसने देखा है? तो भगवान को नहीं देखा ना। तो जब कर्म कर लिए ना, तो अब कर्म का फल भुगतने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो जब बुरे कर्म करे जिसने भी, तो उसको और किसी ऐसे इंसान को जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, आपको परेशान भी नहीं किया, और वो इंसान अपना नॉर्मली अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और फिर भी आपने उनका दिल दुखाया है, तो उसका कर्मा मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। इसको अगर आपने जाने जाने में भी किसी का दिल दुखा दिया है, तो उसका कर्मा आपको ज़रूर मिलेगा। कर्म देवता किसी का घर नहीं भूलते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको पनिशमेंट देंगे, और जो भी यहाँ पे हर लोगों में, ये सब लोगों के लिए नहीं है गाइज, मैं यहाँ पे हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ। ये रीडिंग आप लोगों के लिए हो रही है, बट मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको दुख दिया है, परेशानी दी है, आपकी आंखों में अननेसेसरी आंसू लाए हैं, और उन्होंने आपकी आंखों में आंसू तो लाए, लेकिन आपको सोल को भी दुखाया है, आपके सोल तक को दुखा दिया उन्होंने, और आप जो रोए हो वो सोल से रोए हो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाना है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी, और जो भी आपके मतलब जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया, उनको ज़रूर कर्मा मिलेगा, यूनिवर्स नहीं छोड़ेंगे, और जो भी कर्म उन्होंने किए हैं वो कर्म उनके पास मल्टीप्लाई होकर वापस आएंगे। तो बी रेडी। ये उनके लिए है जिन्होंने बैड कर्मा किए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम और क्या आपके पास अच्छा आ रहा है ना।
कुछ कार्ड्स यहाँ पे और रह गए गाइस, तो आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपको अपनी लाइफ में अब मस्त होके आगे चलते जाना है अपने सेल्फ लव की एनर्जी में, और यूनिवर्स को सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पहले से स्पिरिचुअल हो गए हैं, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ते चले जाना है ना। और यूनिवर्स को सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड दे के चलो, और आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको यूनिवर्स सब कुछ देने वाले हैं। आपको आपके वर्क एरिया में आपको ये चेयर हासिल होने वाली है। आप बहुत ऊपर जाने वाले हो अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ने वाले हो। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे गाइस, है ना। आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे। एक आपके जो भी लाइफ है उसमें आप आगे बढ़ते चलोगे फैसला लेके। अब आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। आप जो भी करेंगे वो अच्छे से सारी चीज़ों को सोच के, समझ के, परख के, हर चीज़ को अपने मन में सोच के, अच्छे से सोच के, विचार करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, फैसला लेके आगे बढ़ोगे। और अपनी लाइफ में आपको बहुत अच्छी एक स्ट्रेंथ दे रहे यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। जिसे पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, तो इतनी स्ट्रेंथ मिली है आपको यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, सॉरी, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था। ये जजमेंट का कार्ड है, और यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स से आपने न्याय मांगा था तो आपको न्याय मिल रहा है। बॉटम पे ही ऊपर ये कार्ड है ना। तो आपको न्याय मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय करना ही है, क्योंकि जो आप इतने परेशान हुए अपनी लाइफ में, तो न्याय भी तो मिलेगा ना। तो कोई भी जो भी आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया गाइस, तो वो एक प्यार का ऑफर लेके, कुछ गिफ्ट लेके आपके पास ऑफर देने के लिए आपके पास एक कोई जेंटलमैन आ रहा है। अगर हो सकता है कि आपके पुराने पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं कुछ लोगों के, और हो सकता है कुछ लोगों के न्यू पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं। कोई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। और आपकी लाइफ में जो भी आपका जो समय का चक्र है, जैसे पहले आपने कोई टावर मूवमेंट फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत परेशानियां झेली, बहुत रोया, परेशान हुआ, है ना। तो अब आपका समय बदलने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, आपका समय बदलने जा रहा है, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे। और यहाँ पे आपको ये चेयर हासिल होगी, एक किंग और क्वीन वाली एनर्जी में आप आने वाले हो, ठीक है। और आपके लाइफ में सन कार्ड भी आ गया। ये सन कार्ड शुरू में आ गया था, बट मैंने बताया नहीं था, और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। बिकॉज एक कार्ड और मैं बता देती हूँ, ये कार्ड आपका पार्टनर के लिए है, कि जिस पार्टनर को आपने खोया है, तो वो पार्टनर आपके पास आ रहा है और आपको एक न्याय देने आ रहा है। आपको आपके लिए एक शादी का ऑफर लेके आ रहा है, आपको एक प्यार ऑफर करने आ रहा है, कुछ तो ऑफर देने आ रहा है, और एक फैसला लेके रेडी होके आ रहा है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है, ये विक्ट्री को भी दर्शाता है। तो एक जीत के साथ आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है। और ब्यूटीफुल कार्ड सबसे ज़्यादा सन कार्ड है, क्योंकि ये सन कार्ड मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ कर देता है। तो अपनी लाइफ में जो भी आपने पास्ट में खोया है, तो आपकी डेस्टिनी में है, अब आपको सब कुछ मिलेगा। तो डेस्टिनी आपकी अब जैसे समय का चक्र होता है, जैसे घूमता है ना गोल गोल, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर पल ज़िंदगी में दुख मिलते। जैसे खुशियाँ होती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहती, तो दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहते ना। तो दुख आए थे तो वो भी चले जाएंगे। तो ये सन कार्ड से अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा सन की पॉजिटिविटी आ रही है ना। और आपको आपका ऑरा शाइन करेगा, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में एंड करियर में आपको एक विक्ट्री भी मिलेगी, और आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी विक्ट्री मिलेगी। और ये सन कार्ड तो अपने आप में सब कुछ कर देता है। तो गाइज, जिसने भी जो भी किया, आपको नहीं सोचना है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि जो मेरे पार्टनर के साथ ऐसा हुआ, मेरे पार्टनर को छीन लिया गया, या किसी लोगों ने मुझे अननेसेसरी, अगर पार्टनर का, कई लोगों का पार्टनर का भी नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी को तहस नहस किया होगा। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अननेसेसरी आपकी ज़िंदगी, आपको बैक स्टेप किया होगा, किसी ने किसी का पैसा मारा होगा, हो सकता है किसी ने किसी का पैसा लेके पैसा लौटाया ना हो, ये भी हो सकता है। तो बैक स्टेप किया है ना। तो आप उनको, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को कुछ भी नहीं कहना, किसी से बदला नहीं लेना। आपको क्या करना है, अगर आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप अगर उस डिवाइन के, उस गॉड के बच्चे हो, आप मानते हो, आप डिवोटी हो, है ना, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बस सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। बस सरेंडर करना है। देन आपको क्या करना है, वेट करना है। कितना वेट करना है, थोड़ा वेट करना है ना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, है ना। जिसने भी आपका दिल दुखाया है, उसका कर्मा तो उसको मिलके रहेगा, और यूनिवर्स उसे नहीं छोड़ेंगे। और जिसने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं, जिसने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, तो उनको भी रोना पड़ेगा।
और जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको मल्टीप्लाई होके भुगतना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होके उनके पास जो भी आएगा वो आपके पास तो जितना भी आपने झेला उनके पास मल्टीप्लाई होके उनके पास आएगा, और उनको ये सारी प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, उनको भी आंखों में आंसू आएंगे, उनको भी सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब उनको इतनी तकलीफ होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको सिर्फ वेट करना और वॉच करना है, तो आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से अपनी लाइफ में कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है तो उनको कैसे कर्मा मिलेगा। और बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, वो अपने आप कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स के बच्चे हो तो वो आपके लिए खुद कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, आप बहुत ज़्यादा पहले से और भी निखर के बाहर आ गए अपनी लाइफ में, क्योंकि जब लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो बहुत एकदम से समझदारी आ जाती है। और लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक से इतना चेंज कैसे आ गया, तो आपके अंदर बहुत सारे लोगों को चेंजेस दिख रहे होंगे, है ना गाइस। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई। सन कार्ड से भी मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो भी आपने खोया है, अपना पार्टनर खोया है, अपने दोस्त खोए हैं, कोई अच्छे दोस्त नहीं मिले आपको तो वो अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, पार्टनर भी मिलेगा। और जो भी आपको कोई वर्क एरिया से आपको कोई चीज़ आपने खोई है तो अच्छी जॉब भी, आपका करियर में भी अच्छा होगा, क्योंकि ये सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर देता है। पार्टनर तो देखो आपके पास आ ही रहा है ना, पार्टनर तो आ ही रहा है, लेकिन सन कार्ड अपने आप में सब कुछ कर देता है। वो सन कार्ड इतना पावरफुल होता है ना गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सन कार्ड सब कुछ कर देता है इन द सेंस कि वो आपकी लव लाइफ को भी ब्यूटीफुल बना देता है एंड वो आपके करियर को भी ब्यूटीफुल बना देता है। तो और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया तो मतलब आपको सब कुछ मिल गया। तो आपको बस यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए यूनिवर्स को। सो गाइज, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ वीडियो में मतलब अगर आपको जो भी आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। और रीडिंग कमेंट में बता दीजिएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और जो भी अपनी प्रॉब्लम है यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये आपकी रीडिंग थी। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।